द ग्रेट देव आनंद की शादी बिना किसी पॉम्प एंड शो, बिना किसी बैंड बाजा बारात के हुई थी। यह शादी हुई थी मोना सिंघा से, जिन्हें पॉपुलरली लोग कल्पना कार्तिक के नाम से जानते हैं। ये सीक्रेट शादी थी, लेकिन इस शादी में 4 विटनेसेस भी थे। मैं आपको इस सीक्रेट शादी के बारे में सब कुछ बताऊंगा, इंक्लूडिंग कि वो 4 विटनेसेस कौन थे। मेरा नाम है राहुल, दिस इज 70mm विथ राहुल। देवानंद की मुलाकात अपनी फ्यूचर वाइफ मोना सिंघा से हुई थी फिल्म बाजी के सेट्स पर, लेकिन इस मुलाकात का क्रेडिट देना चाहिए देव साहब के बड़े भाई चेतन आनंद को, जिन्होंने मोना सिंघा को शिमला में डिस्कवर किया था। शिमला में मोना जी रहती थी, वहां पे वो मिस शिमला बनी। वहीं पे चेतन साहब का ध्यान मोना जी की तरफ गया और मोना जी को उन्होंने बॉम्बे आने का इनविटेशन दिया। बॉम्बे में नवकेतन, जो देव साहब का फिल्म बैनर था, उसमें एक फिल्म बन रही थी बाजी। उस फिल्म बाजी में चेतन आनंद ने मोना सिंघा को इंट्रोड्यूस किया और नाम भी दिया, कल्पना कार्तिक। कल्पना कार्तिक और देवानंद की फिल्म बाजी हिट हुई और इसकी वजह से कल्पना कार्तिक नवकेतन बैनर की एक इंपॉर्टेंट और रेगुलर मेंबर बन गई। बाजी के बाद कई फिल्मों में कल्पना कार्तिक नजर आई। फॉर एग्जाम्पल हमसफर या आंधियां या टैक्सी ड्राइवर, 9-2-11, हाउस नंबर 44। ये सारी फिल्में कल्पना कार्तिक और देवानंद को लेकर बनाई गई थी। जब कल्पना कार्तिक पहली बार देवानंद से फिल्म बाजी के सेट्स पर मिली, उस वक्त देव साहब के दिल का हाल बहुत बुरा था। उनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थी सुरैया जी के साथ, जो अपने अंतिम पड़ाव पर थे। इनफैक्ट देवानंद और कल्पना कार्तिक फिल्म बाजी के सेट्स पर अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते थे और देवानंद को बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट मिला कल्पना जी से जब दोनों बाजी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। देव साहब और कल्पना जी की दोस्ती जो फिल्म बाजी से शुरू हुई थी, धीरे धीरे एक प्यार की टैक्सी में आके बैठ गई। ये प्यार की टैक्सी धीरे धीरे गुजरी कुछ और फिल्मों से। बाजी के बाद आंधियां, हमसफर, और फिर ये टैक्सी आके एक परमानेंट जंक्शन पर खड़ी हो गई। वो फिल्म थी टैक्सी ड्राइवर, जिसे ड्राइव कर रहे थे चेतन आनंद। देवानंद और कल्पना कार्तिक की लाइफ में वो स्पेशल दिन था 3 जनवरी 1954। इस दिन एक नाइट शिफ्ट में शूटिंग हो रही थी फिल्म टैक्सी ड्राइवर की, बॉम्बे के मॉडर्न स्टूडियो में, जो अंधेरी में सिचुएटेड था। करीब रात 11:15 बजे देवानंद ने अपने बड़े भाई चेतन आनंद को यह कहा कि हम जरा 10 मिनट में आते हैं। हम यानी देवानंद और कल्पना कार्तिक दोनों ही मॉडर्न स्टूडियो के मेन ऑफिस में गए, जहां पर ऑलरेडी बांद्रा से सब रजिस्ट्रार को बुला लिया गया था। सब रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेस वहां पे मौजूद थे, जिन्होंने 4 विटनेसेस के सामने देवानंद और मोना सिंघा उर्फ कल्पना कार्तिक की सीक्रेट शादी करवाई। देव साहब इतने प्रैक्टिकल किस्म के इंसान थे और उन्हें फिल्मों से इतना प्यार था कि अपनी शादी के लिए उन्होंने कोई खास जोड़ा वगैरह नहीं सिलवाया या कोई खास कपड़े नहीं पहने। जिन कपड़ों में वो काम कर रहे थे, उन्हीं कपड़ों में शादी कर ली। फिल्म टैक्सी ड्राइवर के सेट्स पर
देव साहब टैक्सी ड्राइवर बने हुए हैं और कल्पना जी देव साहब की क्लीनर बनी हुई हैं। उन्हीं कपड़ों में देव साहब और कल्पना जी ने शादी भी की थी। देव साहब की शादी में जो 4 विटनेसेस थे, उनमें से पहले थे डायरेक्टर फणी मजूमदार। फणी मजूमदार साहब वही हैं जिन्होंने एक जमाने में सैगल साहब के साथ स्ट्रीट सिंगर नाम की फिल्म बनाई थी जो बहुत पॉपुलर हुई थी। देवानंद के साथ फणी मजूमदार ने तमाशा और बादबान जैसी फिल्में भी बनाई। इस सीक्रेट शादी के दूसरे विटनेस थे एक्टर प्रभु दयाल, जो एक्टर होने के साथ साथ नवकेतन बैनर की कई फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे। फॉर एग्जाम्पल सीआईडी या काला बाजार, इन फिल्मों को जब आप देखेंगे तो फिल्म के क्रेडिट्स पर ध्यान दीजिएगा, असिस्टेंट डायरेक्टर्स की लिस्ट में आपको प्रभु दयाल का नाम दिख जाएगा। देव साहब की शादी में तीसरे विटनेस थे आनंद पाल। ये एक स्मॉल टाइम एक्टर भी थे और उसके साथ साथ देवानंद की फिल्म काला पानी, एक ऐसी फिल्म जिसके लिए देव साहब को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, उस फिल्म के राइटर भी थे आनंद पाल। और इनका नाम भी, अगर आप काला पानी फिल्म देखेंगे तो क्रेडिट्स जरूर देखिएगा ध्यान से, आपको आनंद पाल का नाम दिख जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देव आनंद की शादी में वो चौथे विटनेस जो उस दिन मॉडर्न स्टूडियोज अंधेरी में मौजूद थे, वो थे डायरेक्टर मैंडी बर्मन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान थे नवकेतन में। कई फिल्मों के असिस्टेंट डायरेक्टर रहे और उसके बाद देव साहब की हाउस नंबर 44 को डायरेक्ट भी किया था। देव साहब की सीक्रेट शादी के बारे में पूरी दुनिया को 3 दिन बाद पता चला, जब देव साहब ने ये बात अपने बड़े भाई चेतन आनंद को बताई। और देव साहब इतने बड़े स्टार थे उस वक्त कि देव साहब की शादी की खबर उस जमाने के अखबार में भी छपी थी। जिस जमाने में देवानंद साहब की शादी हुई थी, यानी 1954, उस जमाने में फिल्मों के गाने और आवाज एक सर्टेन टेक्निक के साथ रिकॉर्ड किए जाते थे, जो बाद में चेंज हो गई। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा किस टेक्निक के बारे में बात कर रहा हूं। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, टाटा।